गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि इंडिया पे कौन कौन से एम्पायर डायनेस्टी ने कब्जा किया था। आज हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बात है ईयर 1646 की, जब 16 साल के वे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनायत खान से तोरना फोर्ट को जीत के उधर केसरी ध्वज लहराए। और उसके बाद सारे किताबों में भी केसरी ध्वज लहराया, जिनमें थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसका मतलब है हिंदवी स्वराज, जिनकी शुरुआत उन्होंने जस्ट 4 किलो और 2000 सैनिकों से स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में 300 किले और 1 लाख सैनिक जितने हो गई। और कौन कौन सी रणनीति थी ये भी हम आपको बताएंगे, और उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी और ये काफी ज्यादा थे, जिनमें से एक थी वो किसानों को भर्ती करते थे, सैनिकों को नहीं। लेकिन क्यों क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या तब उनके आपके पास इनकी सोल्जर्स की कमी थी? तो हम इसके बारे में बताएंगे और सारे रणनीतियां भी बताएंगे जो हमारे महाराज ने हराने के लिए मुगल्स को यूज की थी। सो गाइस, इन आवर वीडियो टॉपिक इज दैट हाउ छत्रपति शिवाजी महाराज डिफीटेड द मुगल्स। हर एक महान व्यक्ति की स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब वो पैदा हुए थे अभी, लेकिन छत्रपति शिवाजी के महाराज के पास ऐसा नहीं था। उनकी स्टोरी स्टार्ट करने के लिए हमको उनके थ्री इयर्स पहले, यानी कि 1627 को करना पड़ेगा, जब हमारे गोवा में पोर्चुगीज कब्जा करके बैठे हुए थे। अब तब तक मुगल्स को उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक उनके पास राज्य ज्यादा और सैनिक कम होने लगे। इसकी वजह से वो नॉर्थ अफ्रीका से सेंट्रल एशिया से भी मुसलमानी सैनिकों को भी नहीं भेज सकते थे। तब जाके मुगल्स ने पहली बार हिंदू सैनिकों को भर्ती किया, जिनमें से एक थे शाहजी राजे भोसले, जो आदिल शाह के कब्जे से खुद पूना जहां को हासिल करके वहां रहना चाहते थे। और फिर उसके बाद कुछ ही सालों के बाद वो आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के डैड को बैंगलोर भेज दिया का काम संभालने के लिए, लेकिन शाहजी राजे भोसले ने दादूजी कोंडेव को उनकी निगरानी के लिए रख दिया। उसके बाद बारी थी 19 फरवरी 1630 की असल शुरुआत, जहां प्रतापगढ़ के किले में जीजाबाई ने जन्म लिया था, हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाले श्री महाराज को। हमारे जीजाबाई हमारे महाराज की माँ ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें महाभारत, रामायण और वीर योद्धा के बारे में सिखाती थी। एक तरफ जहाँ हमारे महाराज जीजाबाई से अच्छा राजा कैसे बनने का, राज्य कैसे संभालने का वो सीख रहे थे, वो एक दादूजी कोंडेव उनको तलवारबाजी, तीर बाण और रणनीतियां सिखा रहे थे। इनकी क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज लेके उन्होंने प्रतापगढ़ के किले और पहाड़ों में अपना बचपन बिताया, और इसलिए उन्हें लोग माउंटेन रैट के नाम से भी जाना जाता है। यस, माउंटेन रैट। लेकिन ये कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उनकी वजह से उनको नहीं मिला है, वो इसलिए क्योंकि उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर के कारण। अभी आपको नहीं पता गोरिल्ला वॉरफेयर क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल एक बलून शूटिंग टाइप का एक गेम होता है, जिसमें अगर आप प्रोफेशनल शूटर्स तो नहीं हो, लेकिन तुक्के से एक दो तो फोड़ लेते हो आप। वैसे ये हमारे महाराज जो फार्मर्स थे उनको माउंटेन्स पे रख के तीर और पत्थर मारते थे, जिन मुगल्स के सैनिक घायल हो जाते थे, और फिर उनको मारने को काफी ज्यादा इजी हो जाता था। और हमारे महाराज ये किसानों को इसलिए रखते थे क्योंकि किसानों को सैनिकों से ज्यादा नॉलेज होता है, और खेती करने के कारण वो झाड़ियों में छुप सकते हैं या फिर बिना फिसले चल सकते हैं। महाराज उनको इसलिए भर्ती करते क्योंकि उनके सेल्फ रूल के लिए, ताकि आगे जाके जो लोग हैं उनको कदर रहे इस बात की। और यही
और जब जब वो 16 इयर्स के थे तब से स्टार्ट होती है। जब वो 16 इयर्स के थे उन्होंने सब कुछ लर्न कर दिया था। अभी 16 इयर्स में हम सब याद कर लेते हमको क्या करना है या कौन से धर्म को अपनाना है, लेकिन तब उनके जमाने में इतनी भी आजादी नहीं थी। यही आजादी दिलाने के लिए उन्होंने किलो को जीतना स्टार्ट कर दिया था। अब किलो को जीतना स्टार्ट कर दिया क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी एक किले को जीतना उस पूरे राज्य को संभालना था। उनका पहला किला था तोड़ना किला, जिन्होंने 1645 से इनायत खान से हासिल किया। लेकिन कोई वॉर लड़ाई झगड़ा नहीं, इनायत खान को हमने बातों से राजी करके जीत लिया था। और बस फिर क्या था, उन्होंने फिर चाकन फोर्ट से कोरनाड़ा फोर्ट से थाने, कल्याण और भिवंडी के किले जीत लिए। इतने इतने कम समय में इतने सारे किले जीत लिए उन्होंने। ये उनकी दक्षिण पूरे सब में मिल गई और ये मुगल्स तक भी पहुंच गई। तब मुगल्स ने उनके पिता शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल्स पे 7 साल तक हमला नहीं किए, लेकिन उनके अंदर मराठों का खून दौड़ रहा था। अब ऐसे हमारे महाराज तो चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। हालांकि वो मुगल्स पे 7 साल तक हमला कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी हम लोग और डेवलप होते, और देखते देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिक हो गए। ये इनकी खबर सुन के आदिल शाह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अफजल खान को अपने 10,000 सैनिकों से लेके बोला, जा शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके आ। और फिर हमारे आगे मोटू अफजल खान, इसने तुलजा भवानी टेम्पल और ये विठोबा मंदिर को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। ये तब हमारे महाराज प्रतापगढ़ के किले में थे। अफजल खान की देख के ये तबाही को देख के उनके मंत्री उन्हें सरेंडर करने को होते, लेकिन हमारे महाराज थोड़ी ना सरेंडर करने वाले थे। उन्होंने अब ना ही अफजल खान किसी किले को जीत पा रहा था, ना ही हमारे महाराज को पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने उनको एक पत्र लिखा और कहा कि आप हमारे किले, आप हमें मिलने के लिए आए, लेकिन बिना किसी तलवार के या फिर किसी के भी। अब हमारे महाराज तो मुगल्स को इतना जानते थे, अगर वो कुछ भी करके नहीं आए या तो कवच भी नहीं पहना, तो या तो अफजल खान उन्हें मार देगा या तो उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया और अपने बाएं हाथ में बागनाग यानी कि टाइगर क्लॉ नाम का एक वेपन छुपा लिया। उसके बाद गए अफजल खान से मिलने के लिए। जैसे वो अफजल खान को गले लगे, उनका शक एकदम सही था। अफजल खान ने पीछे से चाकू से हमला किया, लेकिन महाराज के कवच ने उसे रोक लिया और फिर हमारे महाराज ने बागड़ा उठा के उनका पेट चीर दिया, बिल्कुल एक बाघ की तरह अपनी सांस दिखा के। 10 नवंबर 1659 को उनकी प्रतापगढ़ में जीत हो गई थी। अफजल खान की मौत की खबर सुन के आदिल शाह इतना भी गुस्सा हो गया कि उन्होंने सिद्दी जौहर को 1 लाख सैनिकों से बोला कि जा तुम शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके आओ। सिद्दी जौहर बोला हाँ ठीक है। ये देख के ये हमारे सिद्दी जौहर ने सबको पूरे फोर्ट को ही कवर कर लिया। अभी हमारे महाराज ने सोचा अभी क्यों ना हम इससे गद्दारी करने को बोले। फिर ये जब आए, फिर हमारे महाराज ने पत्र लिखा कि आपका जो सैनिक है वो गद्दारी कर रहे हैं। और फिर जो महाराज ने सोचा वैसा ही हुआ। सिद्दी जौहर और आदिल शाह एक दूसरे में लड़ने लगे। ये देख के हमारे महाराज विशालगढ़ में रवाना हुए, लेकिन उन्होंने अपने हमशक्ल शिवा काशिद को दूसरे हो जाने को कहा। अब आदिल शाह गए शिवा काशिद को पकड़ने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में ही शिवा पकड़ा गया और गुस्से में आके उसने एक जोर जो भागने लगे उनपे। लेकिन तब बाजी प्रभु ने कहा आप 4700 सैनिक लिए और ऐसे चले जाइए। हमारे फिर महाराज बोलते नहीं, तुरंत मना कर देते हैं वो। लेकिन हमारे बाजी प्रभु बोलते आप प्लीज विशालगढ़ में जाइए, हम इन्हें संभाल लेंगे। और फिर लेकिन बाजी प्रभु देश पांडे के पास थी 300 की सेना और आदिल शाह के पास 1 लाख सेना। अभी लेकिन फिर भी
ये लड़ते रहे, बाजी प्रभु खुद जख्मी हो गए। तब तक लड़े जब तक उन्हें विशालगढ़ के तोपों की आवाज आई। तोपों की आवाज मतलब हमारे महाराज एकदम अच्छे से पहुंच चुके। जैसे उनको ये मिला, उन्होंने जोर से जय भवानी बोल के अपना दम तोड़ दिया। इसी बलिदान के लिए उन्हें मराठा एम्पायर के लड़ने का सबसे वीर योद्धा भी माना जाता है। लेकिन इनके साथ और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मराठा एम्पायर के लिए। और हमारे शिवाजी महाराज के पास एक एक जो सैनिक थे ना, वो इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दी है। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, 2 बार आदिल शाह को फेल होते देख औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ते खान को 1,50,000 सैनिकों से भेज दिया पुणे में आगे। और शाहिस्ते खान ने तुरंत जीत लिया उसे। और फिर हमारे महाराज ने बोला अपने सैनिकों को बोला 12 का भेस ले लो। और 400 सैनिकों को बोला जो बारातियों का भेस लो। और खुद हमारे शिवाजी महाराज घोड़े पे सवार हो वहां पे चले गए। शाहिस्ते खान ने देखा, अरे छत्रपति शिवाजी अचानक हमला करने को आ गए। फिर शाहिस्ते खान भागने लगे। लेकिन जब वो विंडो से भागे तभी हमारे महाराज ने अपनी तेज तलवार से उनके तीनों उंगलियों को काट दिया। अभी उनकी इज्जत तो गई और उंगलियां भी गई। और इसके बाद हमारे शिवाजी महाराज सूरत, जहाँ मुगलों की मेजर ट्रेडिंग होती थी, उसमें भी हमला बोल दिया। अब ये देखो औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसके बाद उसने एक आदमी को भेजा जिस 1,50,000 सैनिकों को लेके। लेकिन तब हमारे महाराज के पास काफी ज्यादा जो उनकी हेल्थ थी वो काफी ज्यादा नाजुक थी, जिनकी वजह से उनकी हार हो गई। तो फिर उन्होंने जो उनके 40 किले थे उनमें से 23 और 4 लाख सोना उनको देना पड़ा था। और खुद अपने बेटे संभाजी को लेके आगरा गए, जिधर उन्हें घर में कैद कर दिया अभी, और वो भी जिंदगी भर। लेकिन हमारे महाराज को कैद करना इतना आसान था क्या? भले ही वो बीमार थे लेकिन उनकी चतुराई वैसी की वैसी थी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे अपने लोगों को फल और मिठाइयां भेजनी है। औरंगजेब ने बोला हाँ ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने जो गलती की थी ना, वो सबसे बड़ी थी, क्योंकि मिठाई और फलों के बक्सों में वो खुद बैठ गए और निकल गए। हाँ, और वो रायगढ़ पहुंच के उनकी जीत भी हुई और 1674 को उनकी जीत हुई। और उसके बाद वो किले पे किले जीतते गए और सैनिक भी बनाने लगे। उनके सारे रणनीतियां को भी मैंने बताया था अभी। लेकिन 1680 के बाद हम मराठा एम्पायर जैसे काले बादलों में आ गया था, क्योंकि तब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बुखार और दिन भर बीमार होने के कारण उनकी 3 अप्रैल 1680 को मौत हो गई। तो गाइस, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के खत्म होने के बाद वीडियो भी एंड हो चुकी है। तो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। आपको मूवी आपको ये पिक्चर क्या